नमस्कार मित्रों, बेफ्रेंड से प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है हिंदू मुस्लिम, एक समान अंतर अनेक श्रेष्ठ धर्म कौन सा, जानिए। हिंदू मुस्लिम में रीति रिवाज, कर्मकांड, धार्मिक क्रियाएं, पहनावा, परंपराएं, प्रथाएं, आचार विचार, मान्यताओं संबंधी अनेक समानताएं, असमानताएं हैं। प्रस्तुत विश्लेषण किसी एक या दूसरे धर्म की अच्छाई या बुराई न होकर दोनों में 36 + 36 सत्यों असत्यों तथ्यों पर दृष्टिपात है। आलेख किसी की धार्मिकता सांप्रदायिकता को आहत करने, उकसाने का न होकर जगाने, एहसास कराने का है। 14वीं शताब्दी में कबीर कह चुके, मेरा तरीका और प्रस्तुति समयानुकूल थोड़ी भिन्न है। हिंदू मुस्लिम समानताएं एक दोनों चिल्लाते हैं। माइक लगाकर बढ़ चढ़कर लाउडस्पीकर्स संख्या चढ़ाकर फुल वॉल्यूम में ईश्वर अल्लाह को याद कर भजन अजान नमाज हेतु आह्वान करते हैं। दोनों एकांत व समूह में बैठकर आराधना अर्ज करते हैं। 3 दोनों धर्मों में कानून है जिनका पालन करना जरूरी है। 4 दोनों धर्मों में पुरुषों को बहुविवाह करने की अनुमति है। 5 दोनों धर्मों में मोक्ष के लिए मार्ग बताए गए हैं। 6 दोनों धर्मों में उपवास और तीर्थ यात्रा की परंपरा है। 7 दोनों धर्मों में कई साझा अनुष्ठान स्थल हैं जिन्हें दरगाह यानी ईश्वर का द्वार कहा जाता है। 8 दोनों धर्मों में विश्वास करने और नियमित रूप से अपने धर्म का पालन करने के लिए परलोक की बात कही गई है। नॉन हिंदुओं में प्रतिदिन पूजा, दीपक, अगरबत्ती, आरती अधिकांशतः सुबह शाम, परंतु वर्तमान में अनगिनत बार एवं अनिश्चित समय में, तथा मुस्लिम में नमाज दिन में 5 बार फज्र भोर से पहले, जुहर दोपहर, अस्र देर दोपहर, मगरिब सूर्यास्त के समय, ईशा रात के समय पढ़ते हैं। 10 दोनों में कानून, रीति रिवाज और परलोक के लिए बताएं मार्गों में कई समानताएं हैं। 11 दोनों धर्म एकेश्वरवाद को मानते हैं। 12 दोनों धर्म ईश्वर को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान मानते हैं। 13 दोनों धर्म इस सृष्टि को ईश्वर की रचना मानते हैं। 14 हिंदुओं के लिए जिस तरह गंगा जल पवित्र है, उसी तरह मुसलमान के लिए जमजम का पानी पवित्र है। हिंदू जब तीर्थ से लौटता है तो गंगा जल बोतल में भरकर लाता है और मुसलमान हज से लौटने पर जमजम के पानी को बोतल में भरकर लाता है। 15 हिंदू मंदिर में मूर्ति की परिक्रमा करता है और मुसलमान जब हज जाता है तो वह काबे की परिक्रमा करता है। 16 हिंदू तीर्थ पर मुंडन संस्कार करता है, ठीक उसी तरह हज में मुसलमान भी सर को मुंडाते हैं। 17 जिस तरह मुसलमान जन्नत और जहन्नुम में यकीन रखता है, ठीक उसी तरह हिंदू भी बैकुंठ धाम और नरक की कल्पना करता है। मुसलमान के अनुसार जहन्नुम में अल्लाह पकौड़े की तरह काफिर को तलेगा। ठीक इसी तरह पुराण में भी इसका पूरा वर्णन है कि किस प्रकार नरक में जाने पर शरीर को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। अभिप्राय है कि मूर्ति पूजा से ही हिंदू मुस्लिम की सारी चीज आपस में जुड़ी हुई है। 18 दोनों पूरी तरह अंधविश्वासी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक दूसरे की निंदा दोनों ही करते हैं क्योंकि दोनों ने अपने अपने अलग अलग पाखंड बना रखे हैं। 19 मुसलमान भी साकार अल्लाह की पूजा करते हैं और हिंदू भी साकार देवता की। यह कहने मात्र के लिए है कि मुसलमान साकार अल्लाह की पूजा नहीं करते, जबकि कुरान में स्पष्ट लिखा है कि अल्लाह सिंहासन पर बैठता है और वह आसमान से उतरता भी है, जिससे स्पष्ट है कि अल्लाह शरीरधारी है। 20 मंदिरों में हिंदू मूर्तियों को ईश्वर का साकार रूप मान पूजा पाठ, सेवा चाकरी, भेंट चढ़ावा, भोग आवश्यक मानते हैं, वहीं मुसलमान भी मस्जिद मजार पर अल्लाह के दिव्य प्रतीक मान मंत्र, सेवा, भक्ति, भेंट मानते हैं। 21 दोनों अपने तीर्थों में सुगंधित अगरबत्ती, धूप, पुष्प, माला, वस्त्र चढ़ाकर स्थान के साफ सफाई पवित्रता में विश्वास करते हैं।
22 तीर्थ में प्रवेश पूर्व दोनों चरण पादुकाएं द्वार के बाहर उतार देते हैं। 23 हिंदू पशु बलि करते हैं और यह बहुत प्राचीन परंपरा रही है। आज भी भारत के अनेक क्षेत्रों में पशु बलि दी जाती है और इसके समर्थन में अनेक धर्माचार्य खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम में भी कुर्बानी की प्रथा है। हर साल लाखों करोड़ों निरीह पशुओं का कत्ल कुर्बानी के दिन किया जाता है। 24 हिंदू भी मांस भक्षी होते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई है कि वह गाय का मांस नहीं खाएंगे। ठीक इसी तरह मुसलमान भी मांस भक्षी होते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई है कि वह सूअर का मांस नहीं खाएंगे। 25 हिंदुओं ने संकट काल में भगवान के अवतार के अवतरित होने की कल्पना की है। ठीक इसी तरह मुसलमान और दूसरे अब्राहिम मतों में नबी और पैगंबर की कल्पना है। दोनों में यह बस ऊपरी तौर पर अंतर है, गहरे में जाने पर दोनों का यह विश्वास पाखंड पर आधारित है। भगवान के अवतरित होने या पैगंबर के आने की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकती। कुरान में तो 1,24,000 पैगंबरों के आने की बात हो चुकी है, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 26 प्रेम विवाह को पृथक एवं अपवाद मान लिया जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए दोनों पक्षों का धर्म एक होना जरूरी है। 27 अगर कोई हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का शादी करना चाहे तो दोनों में से एक को अपना धर्म बदलना होगा। 28 धर्म से परे सामाजिक स्तर पर भी जिस तरह हिंदुओं में जात पात और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व की बात है, ठीक उसी तरह मुस्लिम में भी वंशवाद और संयदवाद जैसी विसंगतियां हैं। निकाह के समय लड़की का कुल, खानदान, वंश देखा जाता है, तभी उस वंश में शादी हो सकती है। 29 हिंदुओं में जिस तरह अनेक मत, पंथ, संप्रदाय है, ठीक उसी तरह मुस्लिम में भी सिया और सुन्नी के अलावा अनेक मत, पंथ, फिरके हैं। 30 हिंदू मुस्लिम समानता मूर्ति पूजा का फल है। ना मूर्ति पूजा होगी, ना इतने अलग तरह के पाखंड होंगे। आज दुनिया में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हैं, उन सब के पीछे मूर्ति पूजा के ही अलग अलग विभिन्न रूप हैं और इनमें ऊपरी विभिन्नता के कारण ही अलग अलग मत, मतांतर है और आपस में कलह है। 31 हिंदुओं और मुसलमानों की पूजा और विश्व में कोई खास अंतर नहीं है। इसी कारण हिंदू लड़कियां आसानी से मुसलमान के मत में शामिल हो जाती हैं। अब उसको हिंदू लव जिहाद कहते हैं, लेकिन दोनों धर्मों में इतनी समानता है कि अड़ोस पड़ोस में हिंदू मुस्लिम हो तो ऐसा होना स्वाभाविक है। 22 एकमात्र सत्य धर्म तो मात्र वैदिक धर्म है, जो पाखंड रहित है, जिसमें पूरी मानवता की बात कही गई है। इसमें मनुर्भव की बात है। वेद में ना तो हिंदू की बात है, ना मुस्लिम, ना ईसाई की बात है, तो बस मानवता की। किसी कालखंड में पोंगा पंडितों ने वेद की गलत अश्लील व्याख्या कर पूरे समाज को वेद रहित कर दिया और उसी का नतीजा है कि आज 5,000 वर्षों से लोग आपस में पाखंड या तथाकथित धर्ममत के नाम पर लड़ रहे हैं। 33 एकता एवं परमेश्वर, दोनों धर्मों में परमेश्वर या एक अद्वितीय ब्रह्म की मान्यता है। 34 नैतिकता और न्याय मूल्यों का पालन करने की शिक्षा दोनों धर्मों में है। 35 दान और सेवा के प्रति कटिबद्धता दोनों धर्म में है। 36 मोक्ष या दिव्यता की प्राप्ति दोनों धर्म के जीवन का उद्देश्य है। हिंदू मुस्लिम असमानताएं। एक हिंदू धर्म ज्यादातर धार्मिक धर्मों के साथ साझा करता है, जिनमें बौद्ध, जैन और सिख धर्म शामिल है। इस्लाम इब्राहिम धर्म के साथ सामान्य शब्द साझा करता है। वे धर्म जो इब्राहिम के वंशज होने का दावा करते हैं। 2 इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है, हिंदू बहुदेववादी। 3 मुसलमान शरिया कानून का पालन करते हैं, हिंदू धार्मिक कानून का पालन करते हैं, जिन्हें धर्म कहा जाता है। 4 इस्लाम में पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में नहीं। इस्लाम के अनुसार पिछले जन्म जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह ने शून्य से बनाया और अस्तित्व दिया।
हिंदू पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से कर्म नामक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, जिन्हें पुनर्जन्म कहा जाता है। 5. वर्तमान शोध के मुताबिक सनातन धर्म 12 से 15,000 साल पुराना है। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में होकर केवल 1500 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। 6. पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म की स्थापना अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने की थी, जिसकी शुरुआत 7वीं सदी में अरबी प्रायद्वीप में हुई थी। 7. इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान है, जबकि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, विधि संहिताएं और स्मृतियां हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 8. इस्लाम धर्म में सुन्नी, शिया, सूफी और अहमदिया समुदाय प्रमुख हैं, जबकि हिंदू धर्म के प्रमुख समुदाय वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद, स्मार्तवाद, सुधारित, हिंदू धर्म प्रार्थना समाज, आर्य समाज है। 9. इस्लाम धर्म की मजहबी जगह मस्जिद कहलाती है, जबकि हिंदू धर्म की प्रमुख मजहबी जगह 4 धाम है: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। ये सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते हैं। मान्यता है कि इनकी यात्रा करने से मोक्ष या मुक्ति मिलती है। 10. हिंदू धर्म, जो सनातन की बोलचाल की भाषा का नाम है, सबके लिए है व सदा से है। इस्लाम मुसलमानों के लिए है, जो वास्तव में मोहम्मद निज़्म है। 11. सनातन धर्म का आधार सत्य है, इस्लाम का आधार मोहम्मद। 12. सनातन में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इस्लाम में काफिर कत्ल के योग्य है। 13. सनातन में कर्मों के हिसाब से दंड मिलता है, जो सबके लिए समान है। इस्लाम के अनुसार मुसलमान के अलावा सब दोज़ख यानी नरक की आग में अल्लाह द्वारा डाले जाते हैं। 14. सनातन उस परम सत्य को मानता है जिसको जाना नहीं जा सकता। देवी देवता उस परम सत्य की दिव्यताएं हैं जो अनंत हैं। 15. इस्लाम का अल्लाह निराकार है, पर सिंहासन पर बैठता है, अपने दूत भेजता है, मोहम्मद से मिलता है। 16. सनातन में प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की रचना करती रहती है। इस्लाम में सब कुछ 6 दिनों में अल्लाह द्वारा बना दिया गया। पूर्व व वर्तमान की रचना कैसे होने का पता नहीं चलता। 16. हिंदुओं का ईश्वर अलग अलग रूप में प्रकट या अवतरित हो सकता है, जबकि मुसलमान का अल्लाह किसी भी रूप में खुद को प्रकट नहीं कर सकता। वह निराकार है तथा अपने फरिश्ते भेज सकता है। 17. हिंदुओं के ईश्वर की सृष्टि में देवत्व झलकता है। अग्नि, जल, वायु, भूमि आदि सभी को देवी देवताओं का दर्जा हासिल है। वहीं मुसलमानों के मजहब में ये सभी चीज़ें अल्लाह का उपहार मात्र है। 18. मुसलमान दिन में 5 बार 2-2 मिनट की अजान देते हैं, तो हिंदू 2 से 10 घंटे तक मंत्र भजन करते हैं। 19. मुसलमानों की मस्जिदें हर स्थान पर अलग अलग होकर अलग अलग अजान एक ही वक्त पर एक अल्लाह के लिए एक ही तरीके से होती है, जबकि हिंदुओं की मंदिर भी हर स्थान पर अलग अलग होकर अलग अलग देवी देवताओं के होते हैं, जहां मंत्रोच्चार भजन एक न होकर अलग अलग लंबे समय तक चलते हैं। 20. मुसलमान सिर ढके बिना मस्जिद, मज़ार के सामने शीश नहीं नवाते, जबकि हिंदुओं में यह आवश्यक नहीं है। 21. हिंदुओं की भाषा हिंदी बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, जबकि मुसलमानों की भाषा उर्दू दाएं से बाईं तरफ लिखी जाती है। हिंदी पुस्तक आगे से पीछे क्रमशः खोली पढ़ी जाती है, जबकि उर्दू की किताबें पीछे से आगे की तरफ। 22. हिंदू पानी पीते वक्त पात्र को मुंह होठों से लगाकर पीने पर उसे झूठा करना मानते हैं, जबकि मुस्लिम बर्तन को होठों से लगाकर पानी पीने को झूठा करना नहीं मानते। 23. गोद लेने और अभिभावक होने के अधिकार को हिंदू कानून तहत गोद लिए
बच्चे को बायोलॉजिकल बच्चे जैसे ही अधिकार दिए हैं, जबकि इस्लामिक लॉ में गोद लेने पर प्रतिबंध है। 24, अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का शादी करना चाहे तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत हिंदू को मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। 25, हिंदू सगी बहन के अलावा काका, मामा, बुआ, मौसी की बेटियों को भी अपनी बहन मानते हैं तथा उनसे भी विवाह नहीं करते, बल्कि वे एक ही गोत्र, दादी, नानी के परिवार में भी विवाह नहीं करते, जबकि मुस्लिम सगी बहन के अलावा अपने ही परिवार में विवाह को प्राथमिकता देते हैं। 26, हिंदू धर्म में 108 एवं इस्लाम में 766 धार्मिक या पवित्र संख्या मानी जाती है। 27, इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में बना और सिर्फ 1400 सालों में ही दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी बन गए। 28, हिंदुत्व में औरतों के लिए पर्दा करना जरूरी नहीं है, इस्लाम में है। 29, हिंदू धर्म में ईश्वर सगुण व निर्गुण दोनों हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में ईश्वर केवल निर्गुण है। 30, हिंदू धर्म में ईश्वर माता पिता, भाई बहन, गुरु, मित्र, स्वामी, मालिक कुछ भी हो सकता है। मुस्लिम धर्म में ईश्वर केवल बादशाह और मालिक हैं। 31, हिंदू हाथों को ऊपर से नीचे यानी भुजा, कलाई से हथेली, हाथ की ओर धोते हैं, जबकि मुस्लिम हथेली, हाथ में पानी लेकर हाथों को ऊपर कर कलाई भुजाएं धोते हैं। 32, हिंदू धर्म में कोई पारंपरिक आदेश नहीं है। कोई हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि इस्लाम धर्म में नहीं। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है और मुसलमान शरिया कानून का पालन करते हैं। हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है, जिसके अनुयायी धार्मिक कानूनों का पालन करते हैं, जिन्हें धर्म कहा जाता है। 34, मुसलमान और हिंदुओं के बीच आतंकवाद के फर्क ने मुसलमानों की छवि को बहुत खराब किया है। मुसलमान समाज समस्या तो जानता है, मगर मुंह फेर लेता है, और यही एक वजह है कि आज तक आतंकवाद खत्म ना हो सका। ये सबसे बड़ा कारण है कि कोई स्वीकारेगा ही नहीं कि आतंकवादी मुस्लिम है। 35, जब बात अपने धर्म के हत्यारों की आती है तो दोनों मजहब अलग अलग स्टैंड लेते हैं। 36, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पाएंगे कि हिंदू हिंसा के बजाय अहिंसा में विश्वास करते हैं। दुनिया का श्रेष्ठ निकृष्ट धर्म कौन सा? एक की प्रशंसा दूसरे की बुराई नहीं होती, और यह व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, बस लोग अच्छे और बुरे होते हैं जो धर्म के आड़ में गलत काम करते हैं। हर वह धर्म गंदा है जिसके अनुयायी किसी भी दूसरे धर्म के आराध्य देवी देवता और धार्मिक ग्रंथों, भावनाओं का अपमान करते हैं, क्योंकि जब भी किसी दूसरे धर्म के आराध्य का अपमान कर रहे होते हैं, तब वह सिर्फ अपने संस्कारों का ही नहीं बल्कि अपने धर्म का भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। दुनिया में किसी भी धर्म को गंदा कहना उचित नहीं है। वर्तमान आधुनिक युग में धार्मिक बाध्यता संभव नहीं है। कोई किसी भी धर्म को माने, किसी की आराधना करे, पूजा पाठ करे, अन्य को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना दखल देना चाहिए। यह निज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। विश्व शांति एवं मानवता के विकास के लिए आवश्यक है कि धार्मिक सौहार्दता व सहिष्णुता बनी रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि हम अपने धर्म का उत्थान चाहते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करें। जिस प्रकार कोई भी जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच व्यक्ति हर जाति में मिल जाते हैं, धर्म की भी यही स्थिति है। कोई भी धर्म जो मानवता, इंसानियत के विरुद्ध है, अच्छा नहीं हो सकता। पृथ्वी पर सभी धर्म पवित्र हैं और किसी एक धर्म को सबसे पवित्र कहना संभव नहीं है, किंतु यदि धर्म इंसान के जीवन में जहर घोलता है, इंसान को इंसान से लड़ाता है, परस्पर वैर भाव वैमनस्य बढ़ाता है, जीवन शांति को भंग करता है, धरती को अमन चैन से रहने योग्य बनाने के बजाय लड़ाई झगड़ों का युद्ध मैदान बनाता है, तो संपूर्ण मानव जाति को नए सिरे से गहन चिंतन करना होगा और सोचना होगा कि धर्म क्या है। सादर धन्यवाद